का उच्चारण करेंगे। स्वाद करें उनका उच्चारण। एक बार फिर से स्वाद करेंगे। आर्य समाज सैदपुर गोघा में 1 महीने से प्रचार प्रसार करते हुए कुबेर नगर आर्य समाज मंदिर में प्रतिदिन वे प्रचार प्रसार के अंतर्गत आर्य समाज के माननीय संरक्षक, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, आदरणीय पुरुषों, आज विचार करके देखें पूरे संसार के अंदर यदि कोई झगड़ा है वो परमात्मा को लेकर के है। अगर हम कहा करते हैं कि नाम का झगड़ा, काम का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है और भक्त कहलाने वालों में भगवान का झगड़ा, उसके नाम को लेकर के झगड़ा, उसके काम को लेकर के झगड़ा, उसके स्थान को लेकर के झगड़ा। कोई कहते हैं उसका नाम अल्लाह है, कोई कहता है यीशु है, कोई कहता ओम है, कोई कहता विष्णु है, कोई कहता ब्रह्मा है, कोई कहता महादेव है। उसके नाम का भी झगड़ा है, उसके नाम क्या है, उसके काम का भी झगड़ा है। कोई कहता परमात्मा सब कुछ कर सकता है, कोई कहता सब कुछ नहीं कर सकता, कोई कहता उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसके काम का भी झगड़ा है और उसके स्थान का भी झगड़ा है। कोई कहता है परमात्मा 7वें आसमान पे, कोई कहता है परमात्मा 4थे आसमान पे, कोई कहता है परमात्मा क्षीर सागर में, कोई कहता है बद्रीनाथ में, कोई कहता है अमरनाथ में। उसके स्थान का भी झगड़ा है, कहाँ रहता है, स्थान का भी झगड़ा है, काम का भी झगड़ा है, नाम का भी झगड़ा है और भक्त कहलाने वालों में भगवान का झगड़ा है। झगड़ रहे हैं आपस में। कोई कहता उसका नाम अल्लाह, कोई ओम, कोई कहता क्षीर सागर, और भटकते भी रहते हैं तलाश में परमात्मा की। हमने परमात्मा से पूछा प्रभु तुम बताओ, ये सारा संसार तुम्हारे नाम पे झगड़ रहा है, तुम्हारे काम पे झगड़ रहा है, तुम्हारे स्थान पे झगड़ रहा है, अब तुम ही बता दो ना तुम हो कहां। परमात्मा बोले ईशावास्यमिदं सर्वम, मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले वेद का ज्ञान दिया 4 ऋषियों को, उसमें मैंने संसार वालों को संदेश दे दिया ईशावास्यमिदं सर्वम, मैं संसार के कण कण में व्यापक हूं। मैंने अपना पता दे दिया, मैं कण कण में व्यापक हूं। अब फिर भी कोई अविद्या अज्ञान के कारण भटकता फिरे तो मेरा क्या दोष है बाबा, मैं तो कण कण में व्यापक हूं, कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां मैं ना हूं, तो मैं सब जगह व्यापक हूं। मैं बोले आपका नाम, परमात्मा बोले मैं असीम हूं, मेरी कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही मेरे कार्य भी असीम है, मेरे नाम भी असीम है। ब्रह्मा भी मेरा नाम, विष्णु भी मेरा नाम, महादेव भी मेरा नाम, सरस्वती भी मेरा नाम। दुनिया में जो नाम है असल के वो सब मेरे नाम हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आपका कोई मुख्य नाम तो होगा। परमात्मा संकेत करते जैसे तुम्हारे गुण कर्म स्वभाव के कारण, व्यवहारों के कारण अलग अलग नाम होते हैं। तुम किसी के पिता हो, तुम किसी के पुत्र हो, तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के चाचा हो, तुम्हारे अलग अलग नाम रिश्तों नातों से, लेकिन तुम्हारा मुख्य नाम तो एक ही है। जैसे तुम्हारा तले सुनी सत्यार्थी
उनकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन मेरा मुख्य नाम तो ओम है। मैं बोला क्या ओम सब ले सकते हैं? परमात्मा कहते रहे पगले, गूंगा व्यक्ति भी मेरे नाम को ले सकता। मैंने कहा प्रभु जब है ही गूंगा तो आपका नाम लेगा कैसे? परमात्मा कहता जब भोजन करते डकार आती तो उसके मुख से निकलता ओम। गूंगा व्यक्ति भी मेरे नाम को ले सकता, इसलिए मेरा मुख्य नाम ओम है। मैंने कहा प्रभु आप कण-कण में रहते हो, मुख्य नाम ओम है, आप करते क्या हो? क्या सब कुछ कर सकते हो? परमात्मा बोले नहीं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता। बोले दुनिया वाले कहते हैं कि तुम अजर हो, अमर हो, अभय हो, नित्य हो, पवित्र हो, सृष्टिकर्ता हो, सर्वेश्वर हो, सर्वव्यापक हो, सर्वंतर्यामी हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो? बोले नहीं, सब कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर आप व्यापक होकर के सब कुछ नहीं कर सकते, फिर कैसे सर्वव्यापक, फिर कैसे सर्वशक्तिशाली? परमात्मा कहते इस संसार में मेरे केवल 5 कार्य हैं। बोले पूरे संसार में, पूरी दुनिया में आपके केवल 5 ही कार्य हैं? प्रभु बोले हाँ, केवल 5 कार्य हैं। बोले सब कुछ कर सकते? बोले नहीं, इन 5 कार्यों में सब कुछ नहीं करता। बोले हम तो सुनते हैं तुम सब कुछ। बोले नहीं। मैंने कहा अहमदाबाद के अंदर लोगों ने कहा कि वो बना सकते हैं। बोले क्या? बोले पकवान, दाल पकवान आप बना सकते हो? बोले नहीं बना सकते। कुबेर नगर आर्य समाज वालों को तो बहुत पसंद है, जब समापन कार्यक्रम का होता है बड़े उत्साह के साथ में कहते हैं ए समापन पे दाल पकवान बनवाएंगे। प्रभु बोले मैं नहीं बना सकता दाल पकवान। बोले वो लड्डू वड्डू बना दो कुछ? बोले नहीं, जो लड्डू तुम बनाते हो वैसे लड्डू मैं नहीं बना सकता। बोले तुम परमात्मा सर्वव्यापक और तुम ब्रह्म? परमात्मा कहते हैं हाँ मैं ब्रह्म हूं, सर्वव्यापक हूं, सर्वेश्वर हूं, लेकिन दाल पकवान नहीं बना सकता, लड्डू तुम्हारे जैसे मैं नहीं बना सकता। बोले तुम फिर ब्रह्म किस बात के? ये ब्रह्म क्या? परमात्मा कहते ब्रह्म से अभिप्राय सबसे बड़ा, मैं संसार में सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। मैं संसार में सर्वशक्तिशाली हूं, मुझसे सर्वशक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है। मैं सबके अंतःकरण में सबके प्राणों का पति हूं। जितने भी संसार में जीवधारी प्राणी हैं उन सबके प्राणों को मैं ही चलाता हूं। तुम सबके प्राणों के पति हो, सर्वव्यापक हो, सर्वेश्वर हो, ब्रह्म हो, सबसे बड़े हो, ये सबसे बड़ा क्या होता है? तब परमात्मा कहते सबसे बड़े होने का अभिप्राय मेरा यह है कि इस संसार के अंदर जो मैं करता हूं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। बोले आप क्या कर सकते हो? बोले आज तक संसार में जो मैंने कर दिया उसे दूसरा कोई नहीं कर पाया। बोले आपका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया? प्रभु बोले नहीं, बराबर भी नहीं, कोई छोटा भी नहीं रिकॉर्ड बना पाया। बोले ऐसा कैसे? बोले तुम देखो संसार में सबके रिकॉर्ड टूट जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने जो रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। सहवाग ने जो रिकॉर्ड बनाया धोनी ने तोड़ दिया। इस संसार में सबके बनाए रिकॉर्ड कोई न कोई तोड़ देता है, लेकिन इस संसार में मुझ ब्रह्म, मुझ परमात्मा के आज तक बनाए हुए रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। बोले ऐसा क्या काम कर देते हो प्रभु कि तुम्हारा रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया? परमात्मा बोले बड़ा बताऊंगे छोटा? बोले पहले बड़ा बताओ। तब परमात्मा कहते मैंने सूर्य को बना दिया, अब तू बता इस सूर्य को क्या कोई दूसरा बना सकता है? इसके जैसा बना दे, इससे आधा बना दे। अरे ये सूर्य पृथ्वी से लगभग 35 लाख गुना बड़ा है, वे पृथ्वी के जितना ही कोई सूर्य बना दे। कोई
अहमदाबाद के अंदर इतना सूर्य बना दे के अहमदाबाद में रोशनी करे, तो प्रभु नहीं बना सकता कोई, ना बनाया है। परमात्मा कहते मेरे जो कार्य हैं, मेरे जो बनाए हुए कार्य रिकॉर्ड हैं, वो कोई नहीं तोड़ पाता है। बोला कोई छोटा सा रिकॉर्ड बता दो ना, उसे तोड़ देंगे। बोले छोटा तोड़ोगे? बोले हाँ। तब परमात्मा संकेत करते, घर में गुलाब होते, गेंदे के फूल होते। मैं कह हाँ, एक महेश भाई बैठे हैं, त्रिलोकी बैठे हैं, क्या गमले बढ़िया फूल हैं, घर में गुलदस्ते भी हैं बढ़िया बढ़िया फूलों के, और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। बोले चल बता, जो घर में बढ़िया गुलदस्ते हैं उनके अंदर क्या सुगंध होती है? बोले इतने सुंदर होते हैं गुलदस्ते। बोले सुंदरता की बात छोड़ दे, इधर बढ़िया गुलदस्ता रख दे विभिन्न प्रकार के फूलों वाला, इधर मेरा बनाया हुआ एक गेंदे का गुलाब का फूल रख दे, और मैं तितली को भेजता हूं, जा करके पहचान कर कौन सा असली है कौन सा नकली है। ये मेरी भेजी हुई तितली जाएगी, तेरे गुलदस्ते के चारों तरफ घूमेगी, घूम करके किसी फूल पे नहीं बैठेगी, और मेरा जो बनाया हुआ फूल है उस पे जाके बैठ जाएगी। बोले प्रभु आपका बनाया फूल इस छोटी सी तितली को कैसे मालूम हुआ कि ये फूल नहीं बैठी, एक फूल पे बैठ गई? परमात्मा कहते तेरे बनाए हुए फूलों के अंदर खुशबू नहीं होती है, तितली ने पहचान कर ली इसमें सुगंध तो है नहीं, देखने में सुंदर है, गुलदस्ता है, लेकिन इसमें सुगंध तो है ही नहीं। बोले सुगंध कहां मिली? बोले मेरे बनाए हुए फूल में। परमात्मा कहते जितने भी संसार के पुष्प हैं, फूल हैं, उन सबके अंदर यदि कोई सुगंध डालता है तो वो मैं ब्रह्म हूं। अब तो बता, क्या संसार के फूलों में, अपने बनाए हुए फूलों में कोई सुगंध डाल सकता है मेरे अलावा? मैं कहा नहीं प्रभु। तो बोले बता मैं ब्रह्म हूं, ये छोटा सा कार्य मेरा है, इसे कोई बना करके दिखा दे। चाइनीज वाले लगे हुए हैं, अमेरिका वाले लगे हैं, भारत में आर्टिफिशियल फूल बनते हैं, दुनिया में फूल बन रहे हैं एक से एक खूबसूरत, लेकिन क्या कोई उसमें सुगंध डाल पाया? नहीं डाल पाया। इसलिए परमात्मा संकेत करते हैं फूलों में सुगंध डालने वाला मैं हूं, ये मेरा बनाया हुआ रिकॉर्ड है, आज तक दुनिया में कोई नहीं तोड़ पाया। एक छोटी सी तितली संकेत कर करके, पहचान कर करके बता देती है ये नकली, ये असली। कितना भी बढ़िया प्लास्टिक का चूहा बना करके अहमदाबाद वाले अपने घर में रखें, बिल्ली आएगी, आकर के चारों तरफ घूमेगी, देख करके चली जाएगी। बोले पकड़ेगी नहीं चूहे को? बोले ना। एक बिल्ली को पता है ये नकली प्लास्टिक का चूहा है, असली नकली की पहचान छोटे से छोटा जीव कर सकता है। और पगले तुम अपने ही बनाई हुई मूर्ति बनाते हो, अपने ही देवता बनाते हो, अपने भगवान बनाते हो, खुद उन्हें भोग लगाते हो, वस्त्र पहनाते हो, आभूषण पहनाते हो, उन्हीं के सामने सर पटकते हो। एक मेरी छोटी सी तितली बिल्ली पहचान कर देती असली नकली की, और तुम मेरी सबसे अनुपम कृति, सबसे बढ़िया, मैंने वेद का ज्ञान किसी पशु पक्षी को संसार में किसी को नहीं दिया, तेरे लिए दिया। दुनिया के जितने भोग हैं तुम्हारे लिए, और तुम अविद्या अंधकार में भटकते हो, असली नकली की पहचान करते नहीं हो। अरे विवेक तुम्हें दिया, बुद्धि तुम्हें दी, वेद का ज्ञान तुम्हें दिया, सूर्य तुम्हारे लिए, पृथ्वी तुम्हारे लिए, अग्नि जल वायु सब तुम्हारे लिए। तुम देवताओं की पहचान खुद बनाते हो, भोग लगाते हो, सर पटकते हो। मैंने कहा अच्छा प्रभु चलो भूल चूक हो गई, अब ये तो बता दो क्या तुम सब कुछ कर सकते हो? परमात्मा कहता नहीं बेटा सलेशुनी सत्यार्थी, इस संसार में मैं केवल 5 ही कार्य करता हूं। मैं बोले बताओ प्रभु। तब परमात्मा कहते हैं मेरा सबसे पहला कार्य संसार में इस सारे संसार की रचना करता हूं। है बोले सारा संसार आप रचते हो, सब आप बनाते हो? परमात्मा बोले हाँ तेरी सामर्थ्य तो बना के दिखा
छोटा सा स्टार, बना दे चंद्रमा, बना दे तितली को, बना दे गेंदे के फूल को, बना दे कोई गुलाब के फूल को। है बोले प्रभु बना दे तो हम भी हैं कुछ कुछ, लेकिन तुम सारे संसार को, प्रभु बोले सारे संसार की रचना मैं करता हूं। बोले कैसे करते हो? जन्म लेकर के करते हो। परमात्मा कहते हैं मुझे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सुनते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, संसार में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब अधर्म का नाश करना हो तब आप आते हो। बोले रे बदली मैं नहीं आता हूं, मेरे मोक्ष की आत्माएं जिनके शुभ कर्म होते हैं, पुण्य आत्माएं, वो संसार में आती हैं। आत्मा संसार में आती है, जाती है, शरीर धारण करती है। मुझे तो आने जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले आप क्यों नहीं आते जाते हो? सारी दुनिया आती जाती है, आप क्यों नहीं आ जाते? बोले आएगा जाएगा वो जो कहीं है कहीं नहीं है। जहां नहीं है वहां जाएगा, जहां नहीं है वहां चल करके आएगा। बोले आप, परमात्मा कहते ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैं ना हूं, जहां मैं ना हूं वहां चल करके भी जाऊं। और मैं हूं ही सर्वव्यापक, सब जगह हूं, कण कण में हूं, विद्यमान हूं, चेतन हूं। मुझे कहीं आने जाने की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसा स्थान है ही कोई नहीं है जहां मैं ना हूं। फिर आप बनाते कैसे हो सारे संसार को, सृष्टि को? परमात्मा बोले मैं संसार की रचना के अंदर व्यापक होकर के करता हूं। बोले कैसे कर देते हो आप रचना? परमात्मा कहते तेरी रचना बता, तेरी कैसी है? मैंने कहा महाराज आपने संसार को बना दिया, पहाड़ बना दिए, नदी बना दिए, फल फ्रूट बना दिए, पेड़ बना दिए, औषधि बना दी, ये सारा संसार, सूरज चंद्रमा आदि सब बना करके आपने संसार बनाया? हाँ बनाया, पक्का। बोले हमने भी बना दिया। बोले क्या बनाया? हमने माइक बना दिया, कैमरा बना दिया, आर्य समाज कुबेर नगर बना दिया, ये हमारी रचना है। परमात्मा कहते तूने माइक बनाया, हाँ। मोबाइल भी बनाते हो? हाँ हम ही बनाते हैं। बोले वो आप बना सकते हो मोबाइल? परमात्मा कहते नहीं, ऐसी चीजें नहीं बनाता हूं मैं। बोले हम तो बनाते हैं मोबाइल भी। तो बोले बता कैसे बनाया? मैंने कहा मोबाइल को अलग अलग टुकड़े बनाए, स्क्रीन अलग अलग पुर्जे बनाए। बोले तो पुर्जे के अंदर घुस करके बनाता है बाहर बैठ करके? बोले कैसे घुसे महाराज? बाहर बैठ करके अलग अलग पुर्जों को बनाते हैं, अलग अलग पुर्जों को जोड़ करके तब मोबाइल तैयार करते हैं, तब वो तैयार होता है। और मैं बोले प्रभु तुम? बोले पगले मुझे अलग अलग टुकड़े बनाने की जरूरत है ही नहीं है। बोले फिर आप क्या करते हो? बोले मेरी रचना पूरी होती है, तू रचना के बाहर बैठ करके रचना बनाता है, मैं रचना के अंदर व्यापक होकर के रचना को बनाता हूं। बोला कैसे बनाते हो? बोले देख माता के गर्भ में संतान बन रही है, अंधेरा है, जरायु में है, मैं उस रचना के अंदर बैठ करके, बच्चा बन रहा है, मैं रचना के अंदर हूं, रचना पूरी बन रही है, आंख भी बन रही है, नाक भी बन रहे हैं, कान भी बन रहे हैं, पूरी रचना बन रही है। बनाने वाला मैं हूं, रचना के अंदर हूं, पूरी रचना साथ के साथ बन रही है। बोले महाराज रचना के अंदर है? बोले टुकड़े? बोले मेरी रचना के टुकड़े नहीं होते। बोले जोड़ तो होंगे? परमात्मा कहते हाँ जोड़ हैं। बोले रचना में जोड़ हैं? बोले हाँ, बालक बन रहा उसके जोड़ हैं, अंगुलियों के जोड़ हैं, ये घुटनों के जोड़ हैं, पैरों के जोड़ हैं, ये सारे जोड़ हैं। बोले जोड़ हैं तो फिर टुकड़ों में हुआ ना? परमात्मा कहते नहीं, मेरे जोड़ भी बेजोड़ हैं, जोड़ होते हुए भी जोड़ दिखाई नहीं देते। मैंने कोई जोड़ मिलाई नहीं है, मैंने कोई ठोका ठाकी जोड़ किए नहीं है, जोड़ होते हुए भी मेरे जोड़ बेजोड़ हैं, जोड़ होते हुए जोड़ के काम करते हैं लेकिन बेजोड़ हैं। बोले प्रभु बेजोड़? बोले हाँ
तेरे जोड़ वाले हैं, तेरे जोड़ अलग अलग चमकते हैं, टुकड़े जॉइंट अलग अलग। ये माइक सामने है, जाली अलग चमकती है, इसके कवर अलग चमकते हैं, ये डंडियों में पिन लगी हुई है, सब अलग अलग है। मेरे बेजोड़ हैं, मेरी रचना पूरी पूरी है, तेरी रचना टुकड़ों में है, मेरी रचना पूरी पूरी है। बोले प्रभु बिल्कुल मान गए, आपकी रचना बेजोड़ है, जोड़ होते हुए भी बेजोड़ है, लेकिन आपकी रचना की पहचान कैसे करें? ये संसार है, संसार के अंदर दुनिया वाले हैं, इन्हें कैसे समझाएं कि तुम्हारी रचना ये है, हमारी रचना ये है। हमने मोबाइल बनाया, माइक बनाया, कैमरा बनाया, ये हमारी रचना है। आपकी रचना, परमात्मा कहते मेरी रचना के अंदर बीज होता है। बोले बीज कैसे होता है? परमात्मा बोले मैंने मनुष्य बनाया, मनुष्य के अंदर बीज स्थापित कर दिया, मनुष्य से मनुष्य बनते चले जाते हैं। मैंने बंदर बनाए, बंदर से बंदर बनते चले जाते, मैंने गाय बनाई, गाय से गाय बनती चली जाती। बोले महाराज और भी तो बहुत कुछ है। बोले हाँ, अहमदाबाद में चीकू होते हैं, मैंने चीकू बनाया, चीकू के अंदर बीज फिट कर दिया। अल्फांसो आम मिलता है अहमदाबाद के अंदर, मैंने आम बनाया, आम के अंदर बीज स्थापित कर दिया गुठली रूप में। आम से आम बनते चले जाते, चीकू से चीकू बनते चले जाते, अनार से अनार बनते चले जाते, केले से केले बनते चले जाते। परमात्मा कहते मेरी रचना की पहचान ये है कि मेरी रचना में बीज होता है। मैंने रचना एक बार कर दी तो कर दी, उसके बाद मेरी रचना से रचना बनती चली जाती, लंगूर से लंगूर बनते चले जाते। जैसी रचना है उसका बीज भी वैसा ही है। लंगूर से बंदर नहीं बनते, आम से संतरा नहीं बनता, संतरे से चीकू नहीं बनते। जैसी रचना मैंने कर दी है उसका बीज भी स्थापित कर दिया है, रचना से रचना बनती चली जाती है। बोले प्रभु मेरी रचना, तो बोले तू अपनी रचना के अंदर बीज फिट कर करके दिखा। तूने माइक बनाया, माइक से माइक नहीं बनते, मोबाइल से मोबाइल नहीं बनता, कैमरे से कैमरा नहीं बनता। तेरी रचना में बीज नहीं होता है। परमात्मा कहते मेरी रचना में बीज होता है, मेरी रचना से रचना बनती चली जाती है। बोले प्रभु आपकी रचना करते कहते हो, थोड़ा सा तो बताओ। परमात्मा कहते कभी नारियल पिया? बोले अहमदाबाद में पीते हैं, आजकल तो बड़े सस्ते हो रहे हैं, जगह जगह लिखा हुआ देखते 100 के 4 नारियल। बोले पिया? बोले पिया। बोले समुद्र देखा है? बोले हाँ। बोले पानी पिया? बोले अरे भगवान कैसा, इतना सारा समुद्र है पृथ्वी पे, 3 हिस्से समुद्र है, लेकिन पानी पी करके देखा खारा, पिया नहीं जाता है। परमात्मा कहते मैं इस खारे समुद्र के किनारे ही, ये जो तुम अहमदाबाद में मीठा जल नारियल पीते हो, इस नारियल के पेड़ को मैं समुद्र के किनारे लगा देता। बोले वहीं लगा देते हो? बोले हाँ, जितना जहां खारा पानी है वहीं मैं नारियल के पेड़ लगा देता हूं। बोले पेड़ लगाते हो, पेड़ तो होते रहते, कोई विशेष बात नहीं है, लगाते तो फिर क्या हुआ? बोले आगे सुन, ये जैसे जैसे नारियल का पेड़ बड़ा होता है, इस नारियल के पेड़ के ऊपर बढ़िया लोटे बना करके टांग देता हूं। तो बोले लोटे? बोले अरे नारियल जो पीते हो ये लोटे टाइप ही तो है। बोले अच्छा लोटे टांग दिया तो क्या खास बात? प्रभु बोले मैं अपने टुल्लू बम के द्वारा, जैसे तुम घरों में टुल्लू बम के द्वारा अपने टैंक भरते हो, ऐसे ही मैं अपने इस नारियल के पेड़ में टुल्लू पंप फिट किया हुआ है। ये समुद्र का खारा मीठा बना करके टुल्लू पंप के द्वारा उन लोटों में जल भर देता हूं। मीठा भरने की कोई जगह नजर नहीं आएगी, कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। मेरा नारियल, मेरा लोटा सिल्ड, उसमें धीरे धीरे पानी मीठा कर करके भर देता हूं। प्रभु मीठा जल? बोले खारे से मीठा बनाया मैंने, तो समुद्र का जल पी नहीं सकेगा, इतना खारा मैंने उसे मीठा कर करके, और मेरा टुल्लू पंप नजर भी नहीं आता तुझे।
पेड़ को देख नारियल के काट करके, टुकड़े टुकड़े कर करके देख, कण कण कर करके देख, तुझे कोई टुल्लू पंप भी नजर नहीं आएगा। जैसे मैं नहीं दिखता ऐसे मेरे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं दिखते, काम सारे करते हैं। खारे जल को मीठा कर करके लोटों में भर करके टांग दिया मैंने, ये मेरी रचना है बेटा। बोले महाराज मीठा पानी, पानी तो कोई बात नहीं, मोदी जी पीछे इजराइल में गए थे, वहां से टेक्नोलॉजी लेकर के आए थे खारे जल को मीठा बनाने की, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास में भी है। बोले चल आगे सुन, बताओ। परमात्मा कहते वो जो लोटों में भरा हुआ मीठा पानी है, धीरे धीरे उस पानी को सुखा करके तेल बना देता हूं। तो रख अपनी छत पे पानी भर करके और उस पानी से तेल बना करके दिखा, तेरे पास टेक्नोलॉजी तो बता। इस संसार में सरसों का तेल तो, नारियल का तेल तो, इन सब तेलों को बनाने की टेक्नोलॉजी मेरे पास में है। दुनिया में इस रिकॉर्ड को कोई दूसरा नहीं तोड़ पाया। उस पानी को सुखा करके तेल बना देता हूं। परमात्मा कहते ये मेरी रचना है। बोले हमारे यहां भी बड़ी अच्छी रचना है, हम लड्डू बढ़िया बेसन के बनाते हैं, और अहमदाबाद में तो देखे हैं लड्डू बेसन के, उसके बाद इतने ड्राई फ्रूट चिपके रहते हैं, और लड्डू बिल्कुल बेसन का बहुत बढ़िया। आप बोले तेरे से बढ़िया, बोले कौन से लड्डू? बोले बेसन का लड्डू। बोले कौन सा? परमात्मा बोले कुबेर नगर में ठेली पर देख फ्रूट की पे चीकू की ठेलियां भरी खड़ी हैं, और देख करके ऐसा लगता है जैसे बेसन का लड्डू। कहां से मैं मिठास लेकर के आया तू बता? तू शुगर खरीदेगा, चीनी खरीदेगा, ब्राउन शुगर खरीदेगा, बेसन में मिलाएगा, उसे पकाएगा, फिर लड्डू बनाएगा। मैंने देख इतनी बढ़िया शुगर जो हानि भी नहीं करती है, तेरी शुगर तुझे हानि कर सकती है। मेरी शुगर मैंने संसार के इस तत्वों में से शुगर ले लिया, उसी में से बेसन का लड्डू चीकू बना दिया, उसमें बीज स्थापित कर दिया, चीकू से चीकू के पेड़ बनते जा रहे हैं। देख मिठास कहां से आती है। बोले प्रभु निश्चित रूप से आपके रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता कोई। बोले अरे जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है काम करने वाले पगले, जैसे मैं दिखाई नहीं देता। मैंने कहा प्रभु लोग बहुत मुझसे कहते हैं कुबेर नगर वाले, अहमदाबाद वाले, कि वो दिखाई तो देता नहीं है, माने कहते हैं। परमात्मा बोले क्या संसार में जो दिखाई नहीं देता उसे वो मानता नहीं है? लोग कहते हैं प्रभु। बोले बोल कैसे रहे हो कुबेर नगर में? मैं बोला माइक से। बोले माइक दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आंखों के सामने है, रिकॉर्डिंग हो रही है। बोले ये माइक किससे चलता? मैंने कहा बिजली से। तो बोले बिजली से माइक चलता, बिजली देखी है? नहीं देखी भगवान। बोले देखना चाहता है? बोले दिखाई नहीं देती है, क्या बिजली को देखा जा सकता है? परमात्मा बोले हाँ हम दिखा सकते हैं। बोले कैसे? बोले किसी भी बिजली के नंगे तार को हाथ लगा, 440 करोड़ का पैक एकदम से करंट लगेगा, झटका, प्राणों का संकट उत्पन्न हो जाए। दिखाई नहीं देती है, लेकिन तेरे प्राणों के लिए संकट बन जाती है, नहीं दिखती तो भी है। और तुम मानते हो? बोले मानते भी हैं। बोले हाँ, तुम्हारी बिल्डिंग के पास से, कुबेर नगर की आर्य समाज के पास से बिजली के तार, विद्युत के तार जा रहे हैं, छूता है कोई? बोले नहीं, सबको पता है इसके अंदर कुछ है, इसलिए डर है, भय है, हाथ लगाया तो मृत्यु हो सकती है। बोले देख दिखाई नहीं देती है, ना दिखने पर भी इतना भय है, और यदि दिखने लगे तो कितना भय होगा। परमात्मा संकेत करते इस संसार में बहुत चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है, वो तो मानते हो। बोले कैसे मानते हैं? बोले चल चीकू पे आ जा, खा। खाया, कैसा लगा? मीठा। अच्छा चल दिखा मीठा कैसा है ये। बोले खाया मीठा लगा, मीठा भी दिखाना पड़ेगा। बोले हाँ दिखा। बोले लगा, जो खाएगा उसे लगेगा, दिखाई देता नहीं है। तब परमात्मा कहते अब बता मीठा मानता है? बोले मानते हैं। दिखाई देता है? नहीं देता है। और तू मानता है? बच्चा स्कूल से आया, मम्मी खाना दो, भूख लगी है, अब
अब मम्मी बोले पहले भूख दिखा, क्या बच्चा दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। और तुम मानते हो भूख लगी हुई है। घर में पत्नी ने कहा आज मेरे सर में दर्द है, भोजन नहीं बन पाएगा, और आप कहो चल सर का दर्द दिखा, क्या दिखा पाएगी? नहीं। परमात्मा संकेत करते इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता है। अरे तुम उसे मानते हो और मुझे क्यों नहीं मानते हो? ये सारे संसार की रचना जो है ये मैंने की है। मैं हूं तो रचना है, मैं ना हूं तो रचना ना हो। सारे संसार की रचना को देख करके मुझे जानो, मुझे पहचानो, मैं कण कण में विद्यमान हूं, इस सारे संसार की रचना करता हूं मैं। वो आदरणीय भक्तपुरुषों मातृशक्ति, इस संसार की रचना करना परमात्मा का सबसे पहला कार्य है। मैंने कहा प्रभु रचना करते हो, हमें पहले भेजते हो कि रचना? बोले रे पगले, मेहमान के आने से पहले सारी व्यवस्था बना लेना। जैसे घर में तुम हरिद्वार से चल करके अहमदाबाद कुबेर नगर आर्य समाज में आए, तुम्हारे आने से पहले सारी व्यवस्था की गई थी, माइक की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, श्रोताओं की व्यवस्था, आने से पहले सारी व्यवस्था कर लेना, अतिथि का सत्कार। और जब तुम जाओगे ऐसा नहीं है कि तुम प्रवचन करो समाप्त होने वाला है तो बोले समेटना शुरू कर दो, नहीं। अतिथि के आने से पहले सारी व्यवस्था बना लेना, अतिथि का सत्कार, अतिथि के जाने के बाद में व्यवस्था को समेटना, अतिथि का सत्कार। तेरे आने से पहले इस सारे संसार की रचना मैंने कर दी थी। अब बोले कोई प्रमाण? परमात्मा कहता समुद्रादर्ण्यवाद भी संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि, इस संसार में रात दिन मैंने बनाए, समुद्र मैंने बनाया, सूर्य चंद्रमा मैंने बनाए, इस सारे संसार की रचना कर करके रख दी। पहाड़, नदियां, फल, फ्रूट, गायें, पशु, पक्षी, तितलियां, मधुमक्खियां मैंने भेज दी थी। जाकर के मिठाई तैयार कर, सब कुछ व्यवस्था करने के बाद में तब तुझे भेजा बेटा। अब जाकर के त्याग पूर्वक तेन तेन भुंजता, इस संसार में जा त्याग पूर्वक भोग करना। ये सारा संसार मेरा है, लालच मत करना, किसी का धन मत छीनना, त्याग पूर्वक भोग कर, ये संसार मेरा है, मेरा बनाया हुआ है, लालच मत करना, किसी के धन का हरण मत करना, पाप मत करना। इसलिए वो आदरणीय भक्तपुरुषों मातृशक्ति, परमात्मा इस सारे संसार की रचना करता है। ये परमात्मा का सबसे पहला कार्य है। उसके इंस्ट्रूमेंट, जितने भी काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे परमात्मा नहीं दिखता इंस्ट्रूमेंट भी नहीं दिखते। ये जीवा चख करके बता देती है। किसी को खिलाए चीकू कैसा मीठा, फिर खिलाए संतरा कैसा मीठा, अब खाओ केला कैसा मीठा, अब खाओ अंगूर कैसा मीठा, अब खाओ आम कैसा मीठा। पूछा जैसा आम मीठा है वैसा चीकू मीठा? जीवा कहती नहीं, चीकू अलग मीठा है, आम अलग। बोले जैसे चीकू मीठा है अंगूर वैसा मीठा ना, अंगूर अलग मीठा। जैसा अंगूर मीठा है केला वैसा मीठा? बोले नहीं, केला अलग मीठा। इतने सारे मीठे संसार में होने के बाद भी ये जीवा चक्कर के बता देती है, ये चीकू मीठा, ये संतरा मीठा, ये अंगूर मीठा, आम मीठा है। बोले आम मीठा? बोले हाँ। बोले पहले आम खाया दशहरी, अब अल्फांसो खाओ। अल्फांसो खिलाया, पूछा ये कैसा? बोले बहुत मीठा। बोले जैसा दशहरी वाला था वैसा मीठा था? जीभ कहते नहीं, दशहरी का स्वाद अलग मीठा, अल्फांसो का अलग है। बोले अब बनारसी खा लगना, ये कैसा? बोले मीठा। बोले अल्फांसो जैसा था? बोले ना। दशहरी जैसा था? बोले ना। जीवा सैकड़ों प्रकार के आम के स्वादों को सब मीठे हैं, उसके बाद भी जीवा चक्कर के बता देती है ये दशहरी है,
ये बनारसी है, ये अल्फांतो है, ये सफेदा है, सब मीठे आम हैं, लेकिन सबके स्वाद अलग अलग। हमने कहा परमात्मा इसमें कौन देखता है, ये कौन चखता है? बोले मेरा इंस्ट्रूमेंट। बोले कहां फिट है? बोले जीवा में। जीवा की परत दर परत खोली डॉक्टरों ने, एक एक कण अलग अलग कर दिया, चखने वाला इंस्ट्रूमेंट दिखाई। मैंने कहा प्रभु दिखाई तो दिया नहीं। बोले जैसे मैं नहीं दिखता, मेरे काम करने वाले वर्कर भी, काम होता है, काम दिखता है, लेकिन करने वाले दिखाई नहीं। समय हो गया, इसलिए आदरणीय भक्तपुरुषों मातृशक्ति, इस संसार में परमात्मा का सबसे पहला कार्य ये है कि वो सारे संसार की रचना करता है। दूसरा कार्य क्या करता है, इसकी चर्चा कल की सभा में कुबेर नगर आर्य समाज में करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। आप सभी महानुभाव ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए ये हमारे भ्राता जी बैठे हैं, महेश जी बैठे हैं, एकदम योगी की तरह सीधे। ये लोकचंद भ्राता जी, श्यामलाल जी, आप सब देखो, सब देवता लोग बैठे हैं, समय निकालते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कुबेर नगर दिन रात उन्नति करे, आप लोग पुरुषार्थ करते हैं इस आयु में भी। ईश्वर से प्रार्थना, जीवेम शरद सदम की भावना से आप सभी चिरायु हो और आनंद मंगल रहे परिवार में, सारी खुशियां आपकी झोली में हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार, वाणी को विराम। ओम। आइए शांति पाठ, जय घोष। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, राव शांति, रोषदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, श्याम शांतिरेरि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब। सनातन धर्म की महर्षि दयानंद की, स्वामी विद्यानंद की, स्वामी शरदानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर। ओम नमस्ते जी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आचार्य जी ने तो आज कमाल कर दिया। आज उन्होंने ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो संवाद किया है, संवाद जो आपस में एक दूसरे के आर्गुमेंट करते हैं। मनुष्य कहता है कि मैंने ये बनाया, ईश्वर कहता है कि तूने कुछ नहीं बनाया। यही तो कमाल है आचार्य जी में, जो बड़े गहराई के साथ उन्होंने ईश्वर को बहुत ही अच्छी तरह समझा है। उन्होंने मनुष्य के अंग को भी अच्छी तरह समझा है कि ईश्वर ने जो कान दिए हैं सुनने के लिए दिए हैं, आंख देखने के लिए दिए हैं, जीभ स्वाद खट्टा है या मीठा है वो चखने के लिए दिया है। ये सब आचार्य जी के अंदर में से ये कैसे कैसे आता है, ये भी ईश्वर ही उन्हें सब प्रदान करता है। ईश्वर ने जो आचार्य जी को बनाया है वो इसलिए ही बनाया है कि वो मनुष्यों को बताए कि ईश्वर क्या होता है। हम बड़े आभारी हैं हमारे आचार्य जी के, जो हमें ऐसे ऐसे संवाद, ऐसे ऐसे प्रवचन सुनाते हैं, ऐसे ही सुनाते रहें और हमारा जीवन सफल करते रहें। धन्यवाद।
कराने के लिए यहाँ पर, इनके बच्चे की शादी थी, वो कराने के लिए आए थे। तो इनको ऐसी प्रेरणा मिली कि भाई मैं यहाँ पर शादी कराऊँ हमारे समाज में। मैंने बोला आप कराओ आके। तो इन्होंने जब शादी कराई तो उसके बाद इनके मन में ऐसी प्रेरणा आई कि मैं मूवी का काम करता हूँ और यहाँ संस्था के लिए जब भी मेरे को आप याद करोगे मैं फ्री ऑफ चार्ज में सेवा दूंगा, बराबर है। उसके बाद कभी भी कहीं पर भी हमारे को जरूरत पड़े आप लोगों को बुलाओ, मैं निस्वार्थ हम सेवा देने के लिए तैयार है, बराबर। तो ये प्रभाव हमारे से प्रभावित हुए। उसके बाद अभी ये बोल रहे हैं कि मैं नित्य प्रति आने की कोशिश करूंगा, तो हफ्ते में 1-2 दिन बाद जरूर आऊंगा। उनके पुत्र बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनकी शादी यहाँ पर ही हुई और उस शादी को देखकर इतना प्रभावित हुए, इनके परिवार वाले, इनके घर वाले बहुत प्रभावित हुए। उनको ऐसा लगा कि बस सही में शादी यही शादी होती है। ये मिलते उनकी जान पहचान हमारी पहली जान पहचान थी, लेकिन पहली जान पहचान पूरी जिंदगी की जान पहचान हमारी इनसे हो गई है। इनके लिए भाई साहब को धन्यवाद के लिए, इनका स्वागत के लिए तालियां बजाएंगे। ये बहुत इतना प्रभावित है, शादी बोला कैसा। कभी भी आप ऐसा हरिद्वार में भी काम करेंगे? हमें भी महेश जी अहमदाबाद में इतने वर्षों से आती हैं कि पहली शादी जो कराई है तो ये करवाई अहमदाबाद में। वरना हम थोड़ा डरा देते हैं, अरे भाई त्रिलोचन भाई जी की प्रेरणा हुई, बोले नहीं आप कराओ ना, चलो फिर ईश्वर को साक्षी कर करके बहुत अच्छा परिवार है। और देखो ये विवाह कराया, प्रेरणा हुई, कल सत्संग सुनने आए और सुन करके फिर बोले ठीक है अब तो हम आया करेंगे और जो सेवा भी हम देंगे। तो ये हमारा आपका कुछ नहीं है, ये परमात्मा ने इन्हें प्रेरणा दी है, दिया तभी इधर आए। जब जागो तब सवेरा, इन्हें प्रेरणा दी है। जैसी प्रेरणा आई है ये सदा बनी रहे आपके मन में, सदा जुड़े रहे। क्योंकि यदि मंदिर कोई भगवान का है तो ये आर्य समाज है जहाँ भगवान का संदेश दिया जाता है। तो इसलिए ईश्वर की कृपा आप पे रहे। और जो शादी भी है उन युगल के लिए भी हम मंगल कामना करते हैं कि जीवन सदैव सदन की भावना से वो सताइयों हो, चिरंजीवी हो और उनके जीवन में सुख ही सुख हो, वैभव ही वैभव हो। इस कामना के साथ आपका बहुत बहुत आभार। फोटो